हेलो गाइस, तो मैं आज वन जू फैन फैक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट बार पे हमने देखा था कि जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग को पता है कि ये बोरी मेरी ख़रीदी हुई है। मैं चाहता तो मैं इसको, जो इतने दिन तुम मेरे पास थे तब भी मैं इसके साथ सब कुछ कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैंने मैरिज का इंतज़ार किया कि कब मेरी सर्टिफिकेट बनेंगे। और ऐसा बोलकर जाऊ जिशु वैन कैजिंग को बेड पर पुश कर देता है और वैन कैजिंग के ऊपर आ जाता है और वैन कैजिंग को जो किस करना सब करना स्टार्ट कर देता है। और वैन कैजिंग जो कुछ नहीं बोलता है। जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग की हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है और वैन कैजिंग की नेक पर जो बाइट कर रहा होता है, सक कर रहा होता है और वैन कैजिंग को जो पेन हो रहा होता है। और जाऊ जिशु भी वैन कैजिंग की चेस्ट पर आ जाता है और चेस्ट को सक करता है, बाइट करता है और वैन कैजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। वैन कैजिंग अपनी आंखें बंद कर देता है, अपनी मुट्ठी को टाइट करके पकड़ लेता है, अपनी मुट्ठी को टाइट करके बंद कर देता है। और जाऊ जिशु जब वैन कैजिंग की टमी पर आता है, टमी को लिक करता है, किस करता है और वैन कैजिंग जो जोर से सांस लेता है। जाऊ जिशु वैन कैजिंग के हाथों को छोड़ देता है और वैन कैजिंग जो बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि वैन कैजिंग की पूरी बॉडी जाऊ जिशु की ऐसे एक्शन से वाइब्रेट कर रही थी। जाऊ जिशु जो उसको प्यार कर रहा था। फिर जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग की ट्राउज़र को हटाता है और वैन कैजिंग जो जाऊ जिशु को देखता है और वैन कैजिंग सर हिलाता है। जाऊ जिशु वैन कैजिंग को देखता है, वैन कैजिंग सर हिला रहा था, जाऊ जिशु देख रहा था। तो जाऊ जिशु बताए वैन कैजिंग तो मुझे मना नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हें अभी अभी ये कहा। तो वैन कैजिंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है और वैन कैजिंग जो बहुत अपसेट होता है। और फिर जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग की ट्राउज़र हटा देता है और वैन कैजिंग को जो देख रहा होता है, वैन कैजिंग के निहार रहा होता है। जाऊ जिशु वैन कैजिंग के फिर घुटनों पर हाथ रख देता है और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है, उसकी लेग पर हाथ फिराता है और जाऊ जिशु वैन कैजिंग को निहार रहा होता है। और फिर जाऊ जिशु वैन कैजिंग के फेस को देखता है और वैन कैजिंग को बोलता है, वैन कैजिंग तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें भेज कैसे दिया, तुम भेजने की चीज़ तो नहीं हो। बहुत बदनसीब है जेन जिसने तुम्हें भेज दिया। इतने ब्यूटीफुल हस्बैंड को, इतने ब्यूटीफुल पार्टनर को कोई भेजता है, बट कितना इडियट है ना वो। पर तुम फिक्र मत करो जाओ वैन कैजिंग, अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें कोई टच भी कर दे मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। वैन कैजिंग जाऊ जिशु की ये बातें सुनता है और वैन कैजिंग भी अपनी आंखें बंद कर देता है और वैन कैजिंग जब बेडशीट को टाइट करके पकड़ लेता है और वैन कैजिंग की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वैन कैजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जाऊ जिशु उसके साथ ऐसा कुछ करे। जाऊ जिशु उसके साथ लव नहीं कर रहा था और वैन कैजिंग जैसे जोर जोर से सांसें ले रहा था। जाऊ जिशु उसको लिक कर रहा था, सक कर रहा था और वैन कैजिंग जिसने अपना फेस ऊपर किया था, अपनी आंखें बंद की थी और वो सिर्फ जोर जोर से सांसें ले रहा था। और जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग को देख रहा था, फिर वहाँ सीन कर रहा था। हमें अगला सीन दिखाते हैं, जाऊ जिशु वैन कैजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और वैन कैजिंग को जो बहुत बुरी तरीके से पुश कर रहा था। और वैन कैजिंग ने जो जाऊ जिशु के बैग पर हाथ रखे हुए थे, तो इसी में जो इनका रोमांस हो जाता है, तो इसमें हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाऊ जिशु अब सेकंड बार वैन कैजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा है और वो भी उल्टे, वैन कैजिंग को उसने उल्टा किया है और वो वैन कैजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। और जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग के बैक पर सक करता है, बाइट करता है और वैन कैजिंग ने जो अपना फेस तकिए पर दबाए हुए था, वैन कैजिंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जाऊ जिशु बहुत बुरी तरीके से वैन कैजिंग को पुश कर रहा था, तो उसी में जो जाऊ जिशु रिलीज़ हो जाता है और जैसे ही रिलीज़ हो जाता है, जाऊ जिशु से जो सांसें लेता है, उसने जो वैन कैजिंग के बैक पर ही अपना फेस रखा हुआ था, तो जाऊ जिशु से सांसें ले रहा था और वैन कैजिंग को कान में बोलता है कि वैन कैजिंग पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करता हूँ, मुझे तुम एक बार में ही बहुत पसंद आ गए। एक बार में ही कोई किसी को कैसे इतना पसंद कर सकता है, वो भी मुझ जैसा इंसान जिसके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग आई ही नहीं है।
बट तुम्हें देखकर मेरा तुम्हारे साथ ये सब करने का दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों। और जाओ से जो वैन सिंह को ये सब होता है, और ये दोनों जो जाओ से वैन सिंह का इंटीमेट ही हुआ होता है। वैन सिंह जाओ की ये बातें सुनता है। वैन सिंह की आँखें जो रेड थी और आंसू से भरी हुई थी, वैन सिंह को वही अपना जिन ही याद आ रहा था। उसको जिन से बात करनी है, क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं। वैन सिंह बस जिन से मिलना चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि वैन सिंह जिन से सही से पूछ नहीं पाया क्या है, ये हुआ क्या। इसी वजह से जो वैन सिंह अभी भी जिन से मिलना चाहता है। जिन ने इतना बुरा किया वैन सिंह से, बट वैन सिंह जब तक उससे बात ना कर ले, उसके मुँह से ना सुन ले, वैन सिंह को यकीन नहीं आएगा। वैन सिंह अभी भी जिन के साथ बात करना चाहता है। तो वैन सिंह जो जाओ दिशु की बातों पर कोई फोकस नहीं करते, वो बस सुन के इग्नोर कर देता है। तो इसी में जो जाओ दिशु जब से सांसें ले रहा था, वैन सिंह की नीक वजह से सर रखा था, और तो मोबाइल जाओ दिशु के मोबाइल का अलार्म बज जाता है। तो जाओ दिशु का सर उठाता है मोबाइल। अब जाओ दिशु वैन सिंह के साथ इंटीमेट हुआ है, और जाओ दिशु सर उठाता है, अपनी आधी बॉडी उठाता है वैन सिंह से, जैसे चेस्ट उठा लेता है, हाथ आगे करता है, मोबाइल उठाता है, देखता है तो अलार्म था, 11 बजे का अलार्म लगाया था। तो जाओ दिशु बोलता है, तो जाओ दिशु फिर वैन सिंह को बोलता है, ओह 11 बज गए, मेरे सोने का टाइम। और वे जाओ दिशु मोबाइल रख देता है, और वैन सिंह के कान में बोलता है कि अब तो मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना, देखो मैं तुम्हें भी अब टाइम दे रहा हूँ, मेरी लाइफ में अब 1 घंटा तुम्हारा है। तो वैन सिंह जो जाओ दिशु की ये बात सुनता है, शौक में होता है, और वे जाओ दिशु वैन सिंह से हट जाता है, और वैन सिंह से हट जाता है और अपनी तरफ ले, जहाँ पर जाओ दिशु अपनी साइड में लेट जाता है और ब्लैंकेट तोड़ देता है। और वैन सिंह जो अपने आप को ठीक करता है, और वैन सिंह आउच करता है, जैसे ही वैन सिंह अपने आप को सीधा करता है, क्योंकि वो उल्टा था, तो जाओ दिशु जो वैन सिंह के क्लोज हो जाता है, और वैन सिंह शौक में था, और जाओ दिशु जो वैन सिंह की बॉडी पर हाथ रख देता है और सो अपनी आंखें बंद कर देता है, और वैन सिंह को बोलता है गुड नाइट वैन सिंह, गुड नाइट। और ऐसा बोलकर जाओ दिशु सो जाता है, अपनी आंखें बंद कर देता है। वैन सिंह जो जाओ दिशु को ही देख रहा था, और फिर वैन सिंह जो जिसको नींद नहीं आ रही थी, वैन सिंह उसी तरह लेटा हुआ था। जाओ दिशु ने उसकी बॉडी पर हाथ रखा था, तो वैन सिंह उसी तरह लेटा था। तो हमें 15 मिनट बाद के सीन दिखाते हैं। 15 मिनट बीत जाते हैं, वैन सिंह उसी तरह लेटा होता है, वो नहीं हिलता है, क्योंकि वो चाहता है कि जाओ दिशु पूरी तरीके से सो जाए। वैन सिंह जाओ दिशु को देखता है, जाओ दिशु सो गया था। फिर वैन सिंह जो स्लोली सा जाओ दिशु का हाथ अपनी बॉडी से हटाता है और ब्लैंकेट को हटाता है। वैन सिंह ट्राउज़र पहन लेता है और उठता है, जाओ दिशु के मोबाइल के पास जाता है, और जाओ दिशु का मोबाइल उठाकर वैन सिंह बहुत खुश होता है, और जाओ दिशु का मोबाइल जैसे उठा लेता है, वॉशरूम की तरफ भागता है, वॉशरूम के अंदर जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर लेता है, मोबाइल को देखता है, और फिर जैसे ही मोबाइल ऑन करता है, वैन सिंह देखकर शॉक में हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लॉक लगा हुआ था। वैन सिंह को जाओ दिशु के मोबाइल का पासवर्ड नहीं था पता, और वैन सिंह जब लॉक को देखता है तो निराश हो जाता है। वैन सिंह को गुस्सा आ रहा होता है, और वैन सिंह बोलता है जाओ दिशु ने लॉक क्यों लगाया है, अब इसका पासवर्ड क्या है। तो फिर वैन सिंह जो वापस बाहर आता है और मोबाइल को वापस बाहर रख देता है जाओ दिशु के साथ, जहाँ पर मोबाइल रखा था वहीं पर रख देता है। और फिर वैन सिंह जो अपसेट होता है, यहाँ वहाँ देख रहा होता है, तो वैन सिंह की नज़र लैपटॉप पर चढ़ जाती है। फिर वैन सिंह लैपटॉप के पास जाता है और लैपटॉप ऑन करता है। तो जैसे ही लैपटॉप ओपन करता है, और जब वो ऑन करता है तो लैपटॉप में पासवर्ड लगा था, और वैन सिंह जो वो भी देखकर निराश हो जाता है। वैन सिंह की आँखें नम हो जाती है, और वैन सिंह जो अपने बालों पर हाथ फिराता है और होता है कि मैं कहाँ, मैं क्या करूँ, कैसे मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। वैन सिंह जो फिर अपनी शर्ट पहन लेता है, क्योंकि वैन सिंह को नींद तो आ नहीं रही थी। फिर वैन सिंह रूम से बाहर आता है और अपने रूम में चला जाता है। अब जाओ दिशु सोया है, जाओ दिशु को नहीं है पता कि वैन सिंह अपने रूम में चला गया है, तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। वैन सिंह को जाओ दिशु के रूम में नींद नहीं आ रही थी, कंफर्टेबल नहीं था, तो वो अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वैन सिंह को नींद तो आ नहीं रही थी। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, जाओ दिशु अपनी आँखें खोलता है, जाओ दिशु देखता है तो जाओ दिशु के बेड पर जो वैन सिंह नहीं था, तो जाओ दिशु बैठ जाता है, और जैसे ही बैठ जाता है तो वैन सिंह की जो ड्रेस भी नहीं थी, तो जाओ दिशु वैन सिंह को बुलाता है। जाओ दिशु को ऐसा लगता है वो वॉशरूम में होगा, तो जाओ दिशु आवाज़ करता है, वॉशरूम में भी कोई नहीं था। फिर जाओ दिशु उठता है, देखता है तो वो नहीं था, तो जाओ दिशु को गुस्सा आ जाता है,
तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि अगला सीन हमें ब्रेकफास्ट का दिखाते हैं। वैन केजिंग और जाओ जिशु ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। वैन केजिंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो जाओ जिशु बताए, वैन केजिंग तुम रात को कहाँ चले गए थे? मैं सुबह उठा, तुम नहीं थे मेरे रूम में, मेरे पास, मेरे बेड पर तुम नहीं थे, कहाँ थे तुम? तो वैन केजिंग बोलता है, वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है, जाओ जिशु जो गुस्से में था, तो वैन केजिंग बोलता है मुझे असल में नींद नहीं आ रही थी तुम्हारे रूम में, मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो इस वजह से मैं अपने रूम में गया। तो जाओ जिशु बताए, जब तुम्हें मैं यहाँ नया नया लाया था तो क्या तुम्हें अपने रूम में नींद आ रही थी? तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था, और वैन केजिंग बताए नहीं, मुझे उन दिनों भी नींद नहीं आती थी। जाओ जिशु बताए, उन दिनों भी तुम कंफर्टेबल नहीं थे ना? तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ, मैं नई जगह पर कंफर्टेबल नहीं होता इतनी जल्दी, मुझे टाइम लगता है। तो जाओ जिशु बताए, तो फिर अभी से ही मेरे रूम में कंफर्टेबल होना शुरू कर दो, तुम सोना शुरू करोगे तो तुम जाकर कंफर्टेबल रहोगे, तो तुम फिर जाकर कंफर्टेबल होगे। ओके, लास्ट नाइट तो तुम अपने रूम में चले गए, बरामदे के बाद मत जाना, तुम्हारा रूम अब वही है जो मेरा रूम है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु की बातें सुनता है, और वैन केजिंग जाओ जिशु जब वैन केजिंग को गुस्से से देख रहा था, तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है ओके, आंधे के बाद नहीं जाऊँगा। वैन केजिंग का ऐसा ओके बोलना, वैन केजिंग जैसे बस मान ही लेता है उसकी बात, और बोलता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। तो जाओ जिशु का जो गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। जाओ जिशु जब देख लेता है कि वैन केजिंग ने मान लिया, तो जाओ जिशु फिर बोलता है, जाओ जिशु फिर रिलैक्स हो जाता है। तो फिर जाओ जिशु फिर ब्रेकफास्ट कर लेता है, अपने कपड़ों को ठीक कर लेता है, और वैन केजिंग को बोलता है मैं जा रहा हूँ ऑफिस, 8 बजे तक आ जाऊँगा, इस बीच अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम बॉडीगार्ड से कह सकते हो, सर्वेंट भी है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था शॉकिंग नज़र से कि इसने इससे पहले तो कभी मुझे ऐसे नहीं बोला है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ जिशु बताए क्या हुआ? वैन केजिंग बताए, इससे पहले तो तुमने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला है कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम इसको कहना या उसको कहना, तुम आज क्यों कह रहे हो? तो जाओ जिशु बताए क्योंकि अब हम मैरिड हैं। तो वैन केजिंग बताए, मतलब तुम मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहे हो जो एक हस्बैंड को लोग देते हैं, हाँ? तो जाओ जिशु बताए हाँ। तो वैन केजिंग बताए मुझे मेरा मोबाइल दो। तो जाओ जिशु देख दे, जाओ जिशु जब एक स्माइल करता है, डेविल स्माइल, और बोलता है सॉरी वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो वैन केजिंग जो गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्यों, वो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, मैं बोर हो जाता हूँ घर पर, मुझे बाहर जाना है। तो जाओ जिशु बताए तुम्हें बाहर जाना है? तो वैन केजिंग बताए हाँ मुझे बाहर जाना है, इतने दिनों से तुमने मुझे अपने घर में कैद करके रखा है, ये बॉडीगार्ड मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं। तो जाओ जिशु बताए गार्डन में तो तुम जाते हो। वैन केजिंग बोलते मुझे गार्डन में नहीं जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो जाओ जिशु बोलता है सॉरी पर तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें अलाउ नहीं है, जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर नहीं जा सकते हो, और न ये बॉडीगार्ड्स तुम्हें जाने देंगे, क्योंकि अगर इनमें से किसी बॉडीगार्ड ने भी तुम्हें बाहर जाने दिया तो इनका हशर क्या होगा वो ये लोग जानते हैं। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। वैन केजिंग घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ता है और बोलता है जाओ जिशु प्लीज़ मुझे बाहर जाना है, एक बार मुझे जाने दो, मुझे जिन से मिलना है, मुझे एक बार जिन से मिला दो। जाओ जिशु देख रहा था, जाओ जिशु देख रहा था कि वैन केजिंग इतना अपसेट है, उसकी आंखें इतनी नम हो रही है। जाओ जिशु वैन केजिंग को उठाता है शोल्डर से, जाओ जिशु वैन केजिंग को उठाता है और बोलता है वैन केजिंग ऐसा मत करो, तुम मेरे हस्बैंड हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे आगे इस तरह बैठो या मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, ओके? ये काम मत करना। तो वैन केजिंग बोलता है फिर मुझे मेरा मोबाइल दो। तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग को बताए वैन केजिंग तुम ना इस घर से बाहर जा सकते हो और ना तुम्हें मोबाइल मिल सकता, और तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूँगा। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को गुस्से से देख रहा था, और जाओ जिशु बताए मैं जाता हूँ, ओके? 8 बजे तक आ जाऊँगा। वैन केजिंग से सिर्फ मैं जाओ जिशु को देख रहा था, और जब अपनी मुट्ठी टाइट करके बंद की थी,
क्योंकि वैन गेजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जाओ जिशु जैसा बोलकर चला जाता है। और वैन गेजिंग से जाओ जिशु को देख रहा था। तो फिर इसी में ये दिन इसी तरह बीतते रहते हैं। जाओ जिशु और वैन गेजिंग जो इसी जैसे दिन बीत रहे थे वैन गेजिंग के वैसे ही बीते हैं। पूरा दिन तो घर पर अकेले होता है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। अपने टाइम पास के लिए वैन गेजिंग पूरे घर पे फिरता रहता है। बस इन दिनों सिर्फ डिफरेंस ये था कि वैन गेजिंग का रूम बदल गया था। वैन गेजिंग अब अपने नहीं जाओ जिशु के रूम में सोता था और डेली जो इन दोनों के बीच में रोमांस होता था। वैन गेजिंग अगर जल्दी रूम में चला जाता तो जाओ जिशु बस 11 बजे तक वैन गेजिंग को ही टाइम देता था। और वैन गेजिंग को जो रात में नींद नहीं आती थी जाओ जिशु के रूम में, तो वो बस बैठा होता था और जाओ जिशु को और उस रूम को देख रहा होता था। तो धीरे धीरे वैन गेजिंग जो तंग हो गया था अपनी लाइफ से, वो रोज़ जाओ जिशु को यही बोलता था कि मुझे मेरा मोबाइल दो। और जाओ जिशु जो वैन गेजिंग की एक बात भी नहीं सुनता है। वैन गेजिंग रोज़ रिक्वेस्ट करता है, पर जाओ जिशु जो उसे यही कहकर वो चला जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वैन गेजिंग यही जवाब सुन सुनकर तंग हो गया था। और वैन गेजिंग जो फिर अपनी लाइफ से ही तंग हो जाता है। अब वैन गेजिंग का जाओ जिशु के बाद 30वां दिन है और वैन गेजिंग जो वॉशरूम में बैठा है, वैन गेजिंग के हाथ में चाकू पकड़ा है। और वैन गेजिंग जो वॉशरूम में बैठा है और उसने जो अपने हाथों के नफ्स के करीब उस चाकू को किया है। और वैन गेजिंग में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने नफ्स काट ले, बट वैन गेजिंग काटना चाहता है। वैन गेजिंग तंग हो गया है और वो बस अपने आप को मारना चाहता है। इसी में हमारे पेंटेक्स से नहीं पर स्टॉप हो जाता है।